वैश्य कॉलेज में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लाला लाजपत राय बहुउद्देशीय सभागार का किया उद्घाटन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने महाविद्यालय में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय बहुउद्देशीय सभागार का उद्घाटन कर छात्राओं की बहुमुखी प्रतिभा को तलाशने का एक मंच प्रदान किया। समारोह प्रारंभ से पहले मुख्य अतिथि द्वारा तिरंगा फहराकर हरित क्रांति का संदेश देते हुए पौधारोपण किया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर शिक्षित महिला उन्नत समाज की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न भाग है। भारत युवाओं का देश है। हम अपनी मानसिक व शिक्षा क्रांति द्वारा समाज व राष्ट्र को परंपरा और आधुनिकता के साथ जोड़कर वैश्विक समुदाय में नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। नए भारत का भविष्य ही हमेशा आपका प्रयास हो। ध्यान रहे, शिक्षा की सार्थकता समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों के कल्याण में पूर्ण हो। आपकी शिक्षा वैश्विक दृष्टिकोण से पूर्ण हो। दीपेंद्र हुड्डा ने शिक्षा नीति की गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसके सामाजिक सेवा की उत्कृष्टता का महत्व समझाया। भारत आज विश्व की एक बढ़ती ताकत है। यहाँ आधुनिक समाज शिक्षक पैमाने का निर्धारण करता है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा को जागरूक संस्था की ओर तारीफ की और कहा कि बेटियां देश का गौरव है। वह कर्मठ और जागरूक नेतृत्व की क्षमता रखती हैं। जरूरत है उन्हें वह अवसर और मंच प्रदान करने की। हम सब अपने प्रयास जारी रखें और महिला शिक्षा को उच्च तकनीक, अच्छे कौशल, सही निर्णय लेने में क्षमता से जोड़े। तभी सही मायने में राष्ट्र मजबूत हो पाएगा। छात्राओं की लगन, मेहनत व आत्मविश्वास स्वयं ही उनका परिचय है। उन्होंने बताया कि शिक्षा व खेलों का सही समायोजन बच्चों के मानसिक व शारीरिक वृद्धि का सामंजस्य है। दीपेंद्र हुड्डा ने छात्राओं के शैक्षिक स्तर के विकास हेतु सांसद निधि से 20 लाख रुपए की राशि का दान दिया। विधायक राजेंद्र सिंह जून ने महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा और उनकी व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की सराहना की। अच्छा स्टाफ, कर्मठ प्राचार्य व होनहार विद्यार्थी एक अच्छे महाविद्यालय का समायोजन है। उन्होंने कहा कि बेटियां देश का गौरव है। वे कर्मठ बन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रहे। देश के ऊर्जावान और सशक्त बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका है। आज महिला आत्मविश्वास से अपने हर फैसले लेकर जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिलाओं का आत्मनिर्णय का सिद्धांत सही मायने में महिला शक्ति का कार्य रूप है। बादली हल्का विधायक कुलदीप वत्स ने नारी शिक्षा के लिए प्रयास कर रही संस्था की नीतियों और कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त करवाने के लिए सहायता करने का पूर्ण आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता जी ने कहा कि हमारे अंदर दृढ़ता का संकल्प होना चाहिए, जिसके बलबूते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने नारी शक्ति को आगे लाने व उसका पूरा मान सम्मान करने पर बल दिया। बेटियों को शिक्षित करने के लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं। अगर उन्हें और उच्च स्तर पर शिक्षा मिले तो देश व समाज ज्यादा तरक्की कर सकता है। उन्होंने अपनी संस्था द्वारा छात्राओं की हर संभव मदद व इसके बढ़ते व्यापारीकरण को रोकने की बात कही। वास्तव में शिक्षा हमारे अंदर छिपे मानवीय गुणों की एक सुंदर प्रस्तुति है। हमारे समाज की हर छात्रा शिक्षित हो, बुराइयों से लड़ने में सक्षम हो, तभी हमारे शिक्षा प्राप्ति के प्रति किए गए प्रयत्न सफल होंगे। हमारी प्रबंधन समिति क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है, सहयोगी है। देश की अस्मिता और उन्नति में बेटियों का बड़ा हाथ है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजवंती शर्मा जी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा अतिरिक्त उपलब्धियों की चर्चा की और बताया कि इस प्रकार से हमारा महाविद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जावान व सशक्त बनाने में आज बेटियों की अहम भूमिका है। आज हमारी बेटियां प्रशासनिक, वाणिज्य, राजनीतिक, शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद, अंतरिक्ष, पर्यटन जैसे हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी द्वारा समाज, राष्ट्र की उन्नति का संदेश दे रही हैं। कितना कांग्रेस का उदय होगा? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने जन भावनाओं को समझते हुए अध्यक्ष बनाने का काम किया है और एक संदेश दिया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक सर्वमान्य नेता है, जिनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा वासियों के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा जजपा सरकार से जो जनता त्रस्त है, हर वर्ग की जनता, उनसे लड़ाई लड़ेंगे ताकि हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पर लाया जा सके। एक बहुत बड़ा संदेश इसमें
कांग्रेस आलाकमान ने जो दिया है, हरियाणा मैं कांग्रेस आलाकमान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा ये पहली बार एक ऐसा संदेश कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक सर्वमान्य नेता हैं जिनके नेतृत्व में सारे चलेंगे, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी स्वयं ये कह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक ये बदलाव लेके आया और ये निर्णायक फैसला साबित होगा। सबसे सस्ती का बिजली का समझौता, 25 साल तक बिजली जो है एक कंपनी को देनी थी देश में सस्ते दर पे, ऐसा ईमानदार समझौता हमारे सामने किया गया था। लेकिन आज भाजपा सरकार में ना तो उस कंपनी से बिजली ली जा रही उस समझौते की रेट पे, ना जो है हमारे जो थर्मल के कारखाने थे झाड़ली और खेदड़, इसकी यूनिट्स बंद पड़ी हैं, 3 यूनिट बंद पड़ी हैं। तो ना इन्होंने कोई नया कारखाना लगाया, ना नया थर्मल। 8 साल में बिजली खपत तो बढ़ रही है, लेकिन आप ना थर्मल कारखाना लगाओ, ना जो हमारे समय के समझौते थे उन समझौतों पे आप बिजली लो उन कंपनियों से क्या किस तरह की मजबूरी है कि उस अदानी नामक कंपनी से जो समझौता हमने 25 साल का किया था, उस समय उस समझौता पर करने पे वो कंपनी मजबूर थी। क्या कारण है कि उस ऐसी कंपनियों से आज ये बिजली नहीं ले पा रहे, ये बताना चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को। और बिजली की अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले समय में हम सड़क से लेकर और जो है मुख्यमंत्री निवास तक हम आने वाले समय में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। पूरी प्रदेश कांग्रेस एकजुटता से लड़ाई